हम अपने अनुभव की बात करते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता। सामने दीदी जी बैठे हैं, दीदी जी के घर में मैं 3 साल रहा हूँ। अखंड संकीर्तन चले 3 साल लगातार, कभी कहीं कभी कहीं। तो वहाँ भी ऐसे ऐसे चमत्कार अखंड कीर्तन के। सामने बैठे दीदी जी, पूछो, कथा के बाद पूछ लेना, सामने बैठे भी कितने चमत्कार कीर्तन में। अचानक सुगंध ही सुगंध आने लग जाती, ये कीर्तनों का चमत्कार। और हर रोज जहां संकीर्तन, कितनी बार ऐसा अनुभव सबने किया है। ये भाव की प्रधानता। एक बार की बात, सच्ची घटना है। हमको पंजाब जाना था, कथा थी, और एक कुंती नाम की माता, छोटी लाइन पे यमुनानगर उनका घर, तो उन्होंने हमको बुलाया। हमारे पास समय तो नहीं था क्योंकि पंजाब जाना था। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ से मिलता हूँ और पंजाब निकल जाऊँगा, गाड़ी हमारे साथ। लेकिन हुआ क्या, जब हम चले तो रास्ते में बरसात आ गई। यही मौसम था सावन भादों का, रास्ते में बरसात आ गई। वैसे तो 10 मिनट का रास्ता था उनके घर का। अखंड कीर्तन चल रहे थे, तो मैं बरसात आने से, क्योंकि उनके घर तक गाड़ी नहीं जाती थी, तंग गली थी और पैदल का रास्ता था घर जाने का, मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करनी थी। तो देखा कि मेन रोड पे गाड़ी खड़ी, बरसात बहुत आ रही है, तो उतर के जा नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, घर जाना था। जब मैं पंजाब से आऊँगा 7 दिन का कार्यक्रम करके फिर आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। फ़ोन पे सूचना दे दी गई कि महाराज जी सीधे पंजाब चले गए और 7 दिन के बाद आएंगे। अब हम पंजाब में गए। उस समय लीला हुई, माता ने जो हमारे लिए बिस्तर लगाया था, महाराज जी को बैठा उसके ऊपर आसन लगा दिया, महाराज जी आएंगे। लेकिन हम आए नहीं, फोन आ गया हमारा उनके पास कि महाराज जी 7 दिन के बाद आएंगे। वो माता ने बिस्तर इकट्ठा नहीं किया, मेरे लिए जो स्पेशल लगाया था। वो घर वालों से, अपने बच्चों से बोलिए कुंती माता कि बिस्तर नहीं इकट्ठा करना है, कोई इस कमरे में नहीं सोएगा जब तक महाराज जी नहीं आएंगे पंजाब से 7 दिन तक, तब तक बिस्तर लगा रहेगा। और बिस्तर लगा रहा। हमारे पास दीदी जी भी साथ ही पंजाब में मेरे साथ, तो हमारे पास उसका फ़ोन आया बस स्टैंड में जो सर्विस करते, नाम क्या, आशा नाम, अब भी है वो। अभी 4-5 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, बल्कि दीदी से उनकी बात हुई, वो आने के लिए कह रही है। तो आशा का फ़ोन गया हमारे पास कि आपने क्या लीला की है। मैं कौन सी कहता, कुंती के साथ। तो हमने सोचा यही लीला है कि हम छोड़ के आगे गए नहीं तो नाराज हो रही होगी। हमने कहा क्या लीला, तो पूरी बात उन्होंने विस्तार से बताई। लीला क्या हुई, उस बिस्तर में जमुना जी प्रकट हो गए, धाराएं बिस्तर से नीचे, जमुना जी की। कमरे के अंदर आसपास में हल्ला हो गया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, सब कटोरियां, कोई गिलास, कोई लोटे लाए, और चारों तरफ से धारें बह रही थी। सब ने अपने गिलास लगाए, भर के अपने घर ले गए। और ये कार्यक्रम तब तक चला जब तक हम वापस नहीं आ गए। बल्कि ये चमत्कार देख करके लोग ही कितने आने लगे। तो कुंती माता के मन में आया कि मैं भंडारे लगा दूं, कोई भूखा ना जाए मेरे घर से। तो वहाँ भंडारा लगा और कीर्तन प्रारंभ हो गया 7 दिन तक, जब तक हम नहीं आए। जब हम आए वहाँ पैदल का रास्ता पहुँचे, गाड़ी बाहर खड़ी करके देखा तो वहाँ चारों तरफ लोटे लगे, कटोरे लगे, थाली लगी, और लोग भर भर के ले जा रहे हैं। और अखंड कीर्तन चल रहा है और पूरी गली में लोगों का भंडारा चल रहा है। आज भंडारा मेरी तरफ से, आज मेरी तरफ से भंडारे लगे हैं और जमुना जी बह रही है। फिर हम आए, बिस्तर पे बैठे, उसके बाद धाराएं बंद हो गई। 7 दिन तक ये खेल चलता रहा जमुना जी। दीदी जी साक्षी सामने बैठे। यह है भावना का चमत्कार कि महाराज जी नहीं आए तो ये बिस्तर पे कोई बैठेगा नहीं, 7 दिन के बाद आएंगे, वही बैठेंगे। और फिर हम आए और बीच में लीला हो गई। जहाँ पर भक्ति है वहाँ भी अखंड कीर्तन उनके घर में भी हुए। आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अखंड कीर्तन हुई। यह है संकीर्तन का चमत्कार। जहाँ भी संकीर्तन है, भावना है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, संत के प्रति, नाम जप के प्रति, ध्यान के प्रति, धाम के प्रति, कहीं भी निष्ठा है। और जब हम निष्ठा को निभाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान अपनी अनुभूति न कराए। ये होता है लीला।